हजार बर्फ गिरे, लाखों आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अरे डैडी कहाँ चले गए? कहाँ जा सकते हैं डैडी? जॉनी भी नहीं है, सूजी भी नहीं है, मगर जा कहाँ सकते हैं? आजा तू बाहों में, क्यों आऊं बाहों में, मेरी मंजिल कहीं और है, कहीं और यार अब बहुत देर हो गई है। चलता है। लीजा को तो आ जाने दे यार। लो, लीजा आ गई। लीजा काम हो गया? अरे काम कैसे नहीं होगा, एक ही ठुमके में बेचारे को खंडाला से लोनावला पहुंचा दिया। ये लो। लाओ देखें। अब वो बेचारा जिंदगी भर कमर और कमरे का फासला नापता रहेगा। मैं करोड़पति बन गया लीजा, सब बराबर के पार्टनर हो गए डार्लिंग। Congratulations, Mr. Robert. Congratulations. Congratulations to you too. Congratulations, Lisa darling. No, it can't. Mr. Robert, यहाँ पर वो डॉक्टर और वकील नजर नहीं आ रहे। भाई वो भी तो इस करोड़पति बनने के मिशन में शामिल हैं। भाई मिशन में शामिल नहीं होते तो हमारे बिजनेस पार्टनर कैसे होते हैं? You are right, 100% right. माइकल के पास मेरे फोन का इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, तुम फोन की घंटी बजाओ और अपन दोनों चलते हैं। ओके, बाय बाय। चलते हैं अपन। I want to feel your body. हेलो, माइकल को दो। ओके, आपका फोन। हेलो। हेलो, हाँ बोलो रॉबर्ट। लीजा ने पेपर साइन वाह। लीजा ने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। आई एम अ वेरी हैप्पी मैन टुडे। थैंक यू वेरी मच सर माइकल। अब हम जल्दी ही शादी कर लेंगे और अपनी लीजा के साथ हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। कर दूंगा, मैं पूरा बंदोबस्त कर दूंगा। होटल का, एयर का, साइट सीइंग का, एवरीथिंग ऑन मी। यू हैव अ गुड टाइम, ओके? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अल्बर्ट ने मुझे पार्टी में बेइज्जत किया। आज मैंने उसे सारी दुनिया के सामने बर्बाद कर दिया। अब उसकी बेटी रीटा होगी मेरी बाहों में और अल्बर्ट की दौलत मेरे खीसे में। ये लो। तुमने भी होगी? नहीं, मुझे तो कामयाबी के नशे का सुरूर है। आए, आओ इस सुरूर को डबल कर लें। सुनो तो सही, जब हम शादी करने ही वाले हैं, तो इन सब चीजों की इतनी क्या जल्दी है? अरे भाई ये सब चीजें नहीं करें तो सरूर काफूर हो जाता है। लीजा! अल्बर्ट! लीजा! लीजा! ओहो अल्बर्ट, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? वो डॉक्यूमेंट कहाँ है? कौन से डॉक्यूमेंट्स? वही जो तुमने नशे में मुझसे साइन करा लिया था। अरे वो तो साइन, सील्ड और डिलीवर्ड हो गए। क्या मतलब? वो डॉक्यूमेंट्स तो सर माइकल के पास पहुंच चुके हैं। माइकल?
दैट स्मगलर, देशद्रोही। वो डॉक्यूमेंट तुमने उसको क्यों दिया? ताकि तुम्हारा दिवाला निकल जाए, इंसॉल्वेंसी। अरे वो डॉक्यूमेंट साइन करके तुम तो रोड पर आ गए हो। बंगला, जायदाद, गाड़ी, अब सब सर माइकल का हो चुका है। तुम्हें याद है कि सर माइकल तुम्हारे घर पे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया था और तुमने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। अब उसने तुम्हें हमेशा के लिए घर से बाहर कर दिया है। नमक हराम, मैंने तुझ जैसा कमीना कभी नहीं देखा। जिस थाली में तू खाता है उसी में छेद करता है। अरे मैंने थाली में छेद कहाँ किया? मैं तो पूरी थाली ही लेकर भाग गया। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। एक सलाह दूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी बेटी से क्या बकता है तू? हाँ, खूबसूरत है, जवान है, कॉल गर्ल बन के तुम्हारा पेट तो भर सकती है ना। हरामजादे, तेरी ये हिम्मत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? अरे तू मुझे क्या मारेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी रात को फार्म हाउस की लाइट जल रही है। कहीं डैडी फार्म हाउस पर तो नहीं है? क्या हुआ? हुआ क्या? माइकल और उसके साथियों ने मेरे डैडी को फार्म हाउस पर मार दिया और अब वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज हेल्प मी। अरे लेकिन मैं फार्म हाउस से ही आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। तुम मिस्टर अल्बर्ट की बेटी हो ना, मिस रीटा? अरे देखो, रात बहुत हो गई है और बरसात हो रही है। तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलो गाड़ी में बैठो, बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो। जॉनी। यस बेबी। जॉनी, ये लो। क्या बात है बेबी, तुम बहुत घबराई हुई हो। जॉनी, डैडी का खून हो गया। ये कैसे सकता है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यही है मेरे डैडी का खूनी। मैंने अपनी आंखों से इसको डैडी की लाश खींचते हुए देखा है। बेटा, तुमने एक भयानक ख्वाब देखा होगा। यस बेबी, साहब तो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऊपर जाके देखते हैं। चलिए आइए। डैडी, लेकिन मैंने जो देखा था वो तुम्हारा वहम था। ओ यस बेबी, साहब तो लगभग 2 घंटे से सो रहे हैं। नहीं, मैं जाके देखती हूँ। नहीं बेटे, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। उन्हें अब नींद में डिस्टर्ब मत करो। क्यों? ये मेरा घर है, वो मेरे डैडी हैं। तुम कौन होते हो? मगर तुम एक बात भूल रही हो, अगर उनकी नींद टूट जाती है तो फिर वो रात भर जागते रहते हैं। ओ यस बेबी, जो तुमको बात करना है सुबह कर लेना, अभी साहब को सोने दो। हाँ बेटे, सब लोग ठीक कह रहे हैं। ओके? वो तुम्हारा वहम था।
मगर तुम एक बात भूल रही हो, अगर उनकी नींद टूट जाती है तो फिर वो रात भर जागते रहते हैं। मुझे लगता है इसमें जरूर कोई साजिश है। इन लोगों की चाल है। मेरे डैडी हवलदार। यस सर। कल रॉजर्स एंड हेवर्ट्स दोनों को कोर्ट ले जाना है। ओके सर। जा सकते हो। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। बैठ जाओ। नो थैंक्स। कल आपने मुझे फोन किया था? हाँ इंस्पेक्टर, मैं जानना चाहती थी कि मेरे डैडी के मर्डर केस का क्या हुआ और खूनी का कुछ पता चला? अरे जब आपके डैडी का मर्डर हुआ ही नहीं है तो खूनी मिलेगा कैसे? What nonsense! Yes, Miss Rita. This is a case of suicide. आपके डैडी ने आत्महत्या की है, आत्महत्या। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मेरे डैडी का खून माइकल और रॉबर्ट ने किया है और इसमें वो लीजा नाम की औरत भी शामिल है जो कभी मेरे डैडी की नर्स हुआ करती थी। देखो मिस रीटा, मैंने उन तीनों से पूछताछ की मगर एक भी एविडेंस नहीं मिली जिससे कि वो कानून की पकड़ में आ सके। और मैंने जो रिपोर्ट तैयार की है उससे साफ जाहिर होता है मिस्टर अल्बर्ट को बिजनेस में जबरदस्त नुकसान हुआ है जिसकी वजह से वो दिवालिया हो गए और बेचारे ने आत्महत्या कर ली। ये झूठ है, मनगढ़ंत कहानी है। डैडी को कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्हें धोखे से लूटा गया है। रॉबर्ट हमारा मैनेजर था, उस नमक हराम ने धोखे से डैडी से पेपर पे साइन करवा लिया और मर्डर को आत्महत्या का रूप दे दिया। आई एम सॉरी मिस रीटा, हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है और हम कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर सकते। लेकिन मैं साबित करूंगी, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी इंस्पेक्टर हैरी। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगी और ये केस सीबीआई को सौंपूंगी। यू अंडरस्टैंड? जो चला गया उसे भूल जा। ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी तस्वीर लगा रहा था। जाने मन कैसी लगी? मेरे ही घर में आकर मेरे डैडी की तस्वीर हटाकर अपनी तस्वीर लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? Get out from here! Get out from here! Get out from here बोलने का हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पूज्य पिताजी ने ये घर, ये फर्नीचर, तुम्हारी गाड़ी, बैंक बैलेंस, जितना कुछ भी था सब मेरे नाम पर कर दिया है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यू आर अ बेगर विद अ कटोरा इन योर हैंड। लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं। मेरे दिल में तुम जानती हो कि कितने इमोशंस हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी जवान, खूबसूरत, सेक्सी लड़की दर दर की ठोकरें खाए। देखो,
ये सब कुछ तुम्हें वापस मिल सकता है, लेकिन एक शर्त पर। तुमसे शादी करके? Exactly, I like it. तुम कितनी समझदार हो। तुम्हारे ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। I don't like it. तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो। देखो जाने मन, एक दिन तुम्हारे पिताजी ने इसी घर में मेरी बेइज्जती की थी। माइकल, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं। तेरी मां नकली शराब बेचते बेचते मर गई और तेरा बाप जिंदगी भर जेल में सड़ता रहा। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया था? उसको बर्बाद कर दिया, सड़क पर ले आया उसे। हाँ, इसके साथ ही मेरा इंतकाम खत्म हो गया। आज अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। Shut up! I will see you in the court. You will see me in the court. कोर्ट तक जाएगी तब ना। चल। प्यारी काटती है। रीटा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ तुम्हें? अंकल, अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए। माइकल ने मेरे बंगले पर कब्जा कर लिया है। उसने मेरा सब कुछ ले लिया है, मुझे बर्बाद कर दिया। प्लीज उससे मुझे बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। माइकल ने कब्जा कर लिया? हाँ। डोंट वरी, आ जाओ, बैठो गाड़ी में। कम ऑन क्विक। माइकल, कम ऑन रीटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। खंडाला से लोनावाला है कितनी दूर जानी? खंडाला से अंकल, वो मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो कपड़े ऐसा हुआ कि जब तुम नहाने चली गई तो थोड़ी देर के लिए मैं कन्हैया बन गया और मैंने तुम्हारे कपड़े चुरा लिए। What nonsense! मैं कहती हूँ मेरे कपड़े दो। अरे इस भेष में तो तुम बिल्कुल अप्सरा लगती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आओ। अरे इतनी रात गए, कौन है भाई? लगता है कोई इमरजेंसी केस है। चलो डॉक्टर साहब। अरे खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ। लगता है कोई मेरा मरीज है जो बहुत परेशान है। अंकल, अंकल, अंकल। रीटा, तुम? रीटा, तुम्हारी हालत किसने की? अंकल, आपको पता मेरे साथ क्या हुआ है? मैं जानता हूँ रीटा, मैं जानता हूँ। रॉबर्ट और माइकल ने मिलकर तुम्हारे डैडी के साथ साजिश की, जिसके वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। डोंट क्राई रीटा, डोंट क्राई। मैं बेघर हो गई हूँ। माइकल ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। तुम फिक्र मत करो, लेकिन तुम्हें तो अपने वकील अंकल के घर पे जाना चाहिए था। वकील अंकल ने तो क्या हुआ उसे? हाँ? क्या किया उसने? उन्होंने मेरी इज्जत पर। नहीं रोते, उसका शैतान अभी तक मरा नहीं। धरती बुड्ढा कहेगा। डोंट वरी माय चाइल्ड, डोंट वरी। कम आओ, क्रिसमस के मौसम में आई हो, आओ। ये रही मेरी बहन की नाइटी, पहन लो। आपकी बहन? मगर मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। जो गॉड को प्यारे हो जाते हैं उन्हें कोई नहीं देख पाता। क्या हुआ था उसे? माइकल और वकील ब्रेगेंजा की हवस का शिकार हो गई थी और फिर उसने आत्महत्या कर ली। और पुलिस ने कुछ नहीं किया? बहुत चालाक है वो दोनों मुजरिम। इतनी सफाई से मुंह काला किया और काले का तिनका तक नहीं छोड़ा सबूत के लिए। May her soul rest in peace. खैर, तुम ये नाइटी पहन लो। ये रात के इमरजेंसी केसेस।
अंकल, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? जेल में पहुंचाऊंगा, उसके बाद उन्हें फांसी पर पहुंचाऊंगा और तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस दिलाऊंगा। I promise, I swear. You are shivering. नहीं अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ डार्लिंग, तुम कांप रही हो। अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नो डार्लिंग, यू आर शिवरिंग। देखो होता है, ऐसे होता है, घबराहट में आदमी को शिवरिंग होती है और कभी-कभी शिवरिंग से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पता है तुम्हें? और उसके बाद आदमी कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने के बाद आदमी किसी लायक नहीं रहता। मेडिकल टर्म्स में इसे सिजोफ्रेनिया ऑफ द ब्रेन कहते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन है मेरे पास इलाज है मेरे पास इलाज। तुम बैठो बैठो, लाई डाउन लाई डाउन डार्लिंग, टेक इट इजी डार्लिंग, टेक इट इजी। मैं भी इंजेक्शन लेके आता हूँ, जस्ट वेट। अंकल, मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। अंकल को ये क्या हो गया है? वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इसे कहते हैं अचानक पार्टी का भयानक हमला। लाई डाउन बेबी, लाई डाउन, टेक नहीं इट अंकल, इजी। प्लीज नहीं। नो नो, कम ऑन, लाई डाउन, लाई डाउन। डॉक्टर मैं हूं कि तुम हो? ला हाथ सीधा करो। हाँ हाँ ये अरे रीटा डार्लिंग, कुछ बोलोगी नहीं? मुंह खोलोगी नहीं? मत खोलो। रीटा, 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 ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? रीटा, आप कौन हैं? और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं तुम्हारा नाम ही नहीं, बल्कि तुम्हारे डैडी एल्बर्ट को भी जानती हूँ, जिनका तुम्हारे नमक हराम नौकर ने बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया था और जिसे तुम्हारे जानी दुश्मन माइकल ने आत्महत्या का रूप दे दिया था। तुम्हारी सारी जायदाद हड़प कर ली और तुम मगर आप ये सब कैसे जानती हैं? रीटा, मैं नर्स एलिजा फर्नांडिस हूँ। जब तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक हुआ था ना, तो मैंने उनकी सेवा की थी। मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। मैंने तुम्हारा नमक खाया है। लिसा, मैं नहीं जानती थी कि तुमसे इन हालात में मुलाकात होगी। हिम्मत मत हारो। जब जिंदगी हालात के भंवर में घिर जाए तो औरत के पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। नहीं, औरत कमजोर नहीं है। इस खुदगर्ज मर्दों की दुनिया में औरत को मर्द से लड़ने का पूरा अधिकार है। इन जालिमों से मुकाबला करना होगा और तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी मैं। आओ रीटा। ये तो मुझे कहाँ ले आई? ये वो जगह है जहाँ तुम अपनी जिंदगी बिताओगी, शादी करके। शादी? किससे? मेरे साथ। थैंक्स कैथरीन, थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन गो। बदमाश औरत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है रीटा। मैं फादर के पास जा रही हूँ शादी की तैयारियां करने। See ya। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो?
तुम्हें जीसस क्राइस्ट का वास्ता, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? चलो छोड़ दिया। विस्की पियोगी? That's like a nice girl. Such a nice girl. Come. I have always loved you. Loved you so very much. ठीक है, शादी के बाद। जाने मन, शादी का जोड़ा पहन लो, सब टेंशन दूर हो जाएगी। हम दोनों एक हो जाएंगे। शादी का जोड़ा तो मैं पहनूंगी ही, पर उससे पहले तुझे कफन पहनाऊंगी। अब तू नहीं बच सकता माइकल। बेवकूफ लड़की, ये पिस्तौल खाली है, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। क्या? लाओ, इसे मेरे हवाले कर दो। जल्दी करो। आओ, अब मेरे पास आओ। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए शादी के वक्त कोई टेंशन मत करना। फादर ने पूरी तैयारी की हुई है। अगर टेंशन करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। I shall really kill you. Okay? Come. हेलो, हाँ रॉबर्ट, बोलो। माइकल, अब रॉबर्ट को बोल दो तेरे लिए कॉफिन लेकर आए। नो रीटा, नो। रीटा, रीटा, ये क्या कर दिया मैंने? मैंने अपने प्यार को मार दिया। I killed my own beloved. Oh my darling. रीटा, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। ये क्या हो गया? Jesus Christ, forgive me God, forgive me. अब क्या होगा माइकल? इसे फौरन दफन कर देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मेरी रीटा की लाश किसी को नहीं मिलनी चाहिए। किसी को नहीं। रीटा। मामा, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, है ना? वाकई कमाल का देश है। आई लाइक इट। हाँ बेटे, गाड़ी सामने देख के चलाओ। अरे अरे बेटे, होशियारी से। अरे यू डोंट वरी मामा, आई नो हाउ टू ड्राइव। अरे रुक रुक, वहां किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। पहले ये काम तो खत्म कर लें। हाँ, ओके। आज मेरी प्यारी
रीटा का काम खत्म हो गया। I don't like it. I don't like it. I don't like it. What happened, doctor? क्या हुआ? Please tell me. I'm sorry. It is too late. She is already dead. Oh no! Oh my child. ये क्या हो गया तुमको? Cool down. Cool down, madam. Please control yourself. मैं तुम्हारे बिना अपने आप को कैसे संभालो, मैडम। जीऊंगी? कैसे? आओ, सिस्टर। Oh my child. God says, soul never dies. It travels from here to eternity. Soul never dies. पॉल चल। आता हूँ यार। मेरे हाथ। भूत 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 अरे बाप रे भूत 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 अरे बाप रे भूत 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 डॉक्टर साहब भूत 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 कमरे में भूत डॉक्टर क्या बकवास कर रहे हो? भूत कमरे में भूत। What nonsense? चलो मैं देखता हूँ। Oh my child. You are alive? Huh? Oh my God. तुम बच गई बेटी। God is great. It is a miracle. यह तो चमत्कार है। मम्मा Thank God. मम्मी ये सब क्या है? कैसा मिरेकल? कैसा चमत्कार? बेटी तुम बच गई। It's God's grace. By God's grace, you are saved. मम्मा ऐसा क्या हुआ? एक एक्सीडेंट ही तो हुआ था। अरे आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ओह नहीं बेटे, I'm all right. जीसस ने तुम्हें नया जन्म दिया है। God bless you, my child. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, Yes. मैं टीना को घर कब ले जा सकती हूँ? अरे आज ही मैं थोड़ी सी बैंडेज कर देता हूँ, फिर आप लेके जाइए। ओह मम्मा। क्या बात है टीना? कोई भयानक ख्वाब देखा? हाँ मम्मा, कुछ साए मेरा पीछा कर रहे हैं। साए पीछा कर रहे? हाँ मम्मा, जब मैं उन्हें पलट कर देखती हूँ तो उनकी सूरतें भीड़ के कोहरे में कहीं गुम हो जाती हैं। Come on टीना, it's nothing. वो कल मैं तुम्हें बैंक रॉबर्स की कहानी सुना रही थी ना, वही दिमाग में रह गई होगी। चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? नो मम्मा, मैं बहादुर माँ की बहादुर बेटी हूँ। That's nice. गुड नाइट। Sweet dreams. Same to you. Mama! Mama! Coming, sweetheart. Mama! Mama, where are you? Yes, my sweetheart. Mama, I am going. And मैं ऑफिस पहुंचते ही आपको फोन करूंगी। नहीं बेटी, अभी ऑफिस नहीं जाना। कुछ दिन आराम करो, ऑफिस का काम चल ही रहा है। लो, जूस पियो। मम्मा, I'm perfectly all right. मुझे आराम की नहीं, काम की जरूरत है। वैसे भी अंकल सॉलिसिटर का फोन आया था। उन्होंने कहा है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का सारा काम अधूरा पड़ा है। बस मम्मा, प्लीज प्लीज प्लीज। बाय 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 बाय। अरे भाई, अधूरा काम तो 2-4 दिन बाद भी पूरा हो जाएगा। मम्मा, डैडी ने कहा था कि आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए, और वैसे भी मुझे स्टाफ से मिलना है और काम को आगे बढ़ाना है। और अगर मैं घर पर लेटी रही, पीछे, और अगर मैं घर पर लेटी रही ना तो आपके भाई की एजेंसी
ठप हो सकती है। इसीलिए एजेंसी की तरक्की, प्रोग्रेस के लिए मुझे काम करना बहुत जरूरी है। ओके ओके ओके, बहस में तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नो मम्मा, नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यू स्टे एट होम और इसे आप फिनिश कीजिए। तब तक मैं आती हूँ। बाय मम्मा। नॉटी गर्ल। गुड, वेरी गुड। मॉडल का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। आपकी एजेंसी के बारे में जैसे सुना था वैसे ही पाया। वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मिस टीना, आज शाम को आप क्या कर रही हैं? क्यों? क्या है कि आज हमारी कंपनी के नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है। आई शैल बी वेरी हैप्पी, वेरी डिलाइटेड इफ यू कम एंड ब्लेस द ओकेजन। अगर आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। माय प्लेजर, मैं आपकी इस पार्टी में जरूर आऊंगी। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। आई शैल वेट फॉर यू। बाय। रीटा, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? डैडी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, जाते वक्त टोका मत करो। रीटा, मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि बाहर कहीं पे भी जाने से पहले तुम मुझे बता दिया करो। ओके, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। कौन है वो फ्रेंड? मुझे बताओ तो सही। डैड, ही इज एज इम्पोर्टेंट एज माई लाइफ। रियली? फिर तो उसके बारे में जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स एज इम्पोर्टेंट एज माई लाइफ। यस डैडी, आप कितनी जल्दी मेरी बात समझ जाते हैं। यू आर ग्रेट। सुनो, कल शाम को तुम उस लड़के को यहाँ बुला लो। आई वॉन्ट टू मीट हिम। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। Oh, I love you, Daddy. I also love you, darling. I'm getting late. क्या हुआ? Bye. अरे, अरे। Hi, George. हाय रीटा। डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? डैडी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। किस बात का? शादी का। शादी? किसकी शादी? और किसकी शादी? हमारी शादी। डैडी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। सॉरी रीटा, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या? हाँ, कल रात को मेरे अंकल लंदन से लौट आए और वो मेरी शादी उस लड़के से करना चाहते हैं जिसके साथ बचपन में मेरी एंगेजमेंट हुई थी। तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ, अब तुम्हारा? I'm sorry रीटा, मैंने अगर अपने अंकल को नाराज किया तो वो दारू पी कर सुसाइड कर लेंगे, अपनी जान दे देंगे। तुम्हारे अंकल दारू पी के अपनी जान दे देंगे और मैं जहर पी के अपनी जान दे दूंगी। ओह यस, बिल्कुल इसी तरह उस लड़की ने मेरे अंकल से कहा कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो जहर पीकर अपनी जान दे देगी। और मैं सोते सोते उठ गया। तुम सपना देख रहे थे? हाँ, अब You were dreaming. You idiot! You cheat! Stupid rascal! I'm sorry रीटा, I'm sorry। उसके बाद पता क्या हुआ? मैंने उस लड़की का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया, उसके आंसू पोंछे और उसकी आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा,
वफा ये क्या हुआ, जाने वफा ये क्या हुआ। फिजाओं में बिखरे हैं चाहत के नगमे, गले मिल रहे हैं बहारों के साए। ओ फिजाओं में बिखरे हैं चाहत के नगमे, गले मिल रहे हैं बहारों के साए। किस्मत से हमको ये मौसम मिला, जाने वफा ये क्या हुआ, जाने वफा ये क्या हुआ। नजरें मिली दिल तेरा हुआ, जाने वफा ये क्या हुआ, जाने वफा ये क्या हुआ, जाने वफा ये क्या हुआ। जाने वफा ये क्या हुआ, जाने वफा ये क्या हुआ। कम ऑन जॉर्ज, विस्की पियो। ये बड़ी अच्छी विस्की है, इसमें बिल्कुल स्कॉच का फ्लेवर मिलेगा। नो थैंक्स। अरे मेरे सामने शर्माने की कोई जरूरत नहीं। आई ट्रीट रीटा एज माई फ्रेंड। तुम भी मेरे दोस्त बन सकते हो। कम ऑन। नहीं सर, ये बात नहीं है। एक्चुअली मैं शराब नहीं पीता। ओके। तो एक काम करो, सिगरेट तो पीते हो? कम ऑन। नो थैंक्स। सिगरेट भी नहीं? जॉर्ज जी। फिर एक एक हाथ रमी हो जाए? जी नहीं, मैं ये शौक भी नहीं रखता। हाँ, मुझ में एक बुरी आदत है। वो क्या? लंच हो या डिनर, उसके बाद एक कॉफी जरूर पीता हूं। कॉफी पीते हो? जॉर्ज, तुम्हारी ये बुरी आदत मुझे भी बुरी लगी। रीटा, यस डैडी। तुम्हारी इस पसंद को मैंने परख लिया। ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रीटा, आई लाइक हिम। डैडी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जॉर्ज जी, तुम अपने डैडी मम्मी को बुला लो। मैं रीटा के बर्थडे पर ये शादी अनाउंस करना चाहता हूँ। ओके? ओके सर। Oh, I love you, Daddy. Thank you. कमाल है यार, तुम इधर और मैं नीचे लॉन में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बस ऐसे ही आपकी तस्वीर देख रही थी, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वो जॉन बता रहा था कि आपकी कुछ तबीयत खराब हो गई है। नहीं नहीं, बस हल्का सा सर में दर्द था, ठीक हो गया है। सर में दर्द था? अरे मैं दबा दूं? नहीं नहीं, पार्टी में चलते हैं। ओके, कम।
ये तो कमाल हो गया डिकोस्टा। She seems to know everybody. हेलो इंस्पेक्टर जॉर्ज, आप यहाँ खामोश क्यों बैठे हैं? तुम मुझे कैसे जानती हो? हम लोग पहले कभी नहीं मिले। अब आई डोंट थिंक सो वी मेट बिफोर। यही तो कमाल है इंस्पेक्टर जॉर्ज, ये सीधा अमेरिका से आ रही हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इस पार्टी के अंदर पहले ना कभी किसी से मिली हैं, ना उनको पहले कभी देखा, लेकिन उनका नाम, उनका प्रोफेशन सब जानती हैं। मुझे तो लगता है कि या तो ये एस्ट्रोलॉजी की मास्टर है, या तो फिर वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, री-इनकार्नेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पुनर्जन्म। नो 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 नो, ना ही पुनर्जन्म का मामला है और ना ही एस्ट्रोलॉजी का। दरअसल हमारी कंपनी के डायरेक्टर है ना मिस्टर परेरा, वो सारे ही वीआईपीज़ को जानते हैं और अजनबी शहर में लोगों से मिलने से पहले उनका इंफॉर्मेशन रखना मेरी बचपन की हैबिट है। Wow, what a habit, man! What a habit! I like it. I like. No, 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 no. 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 Okay, bye. I still like it. I love it. उठो टीना। टीना, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? टीना, 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 मेरे पास आओ टीना, मेरे पास आओ। चलो टीना, ये जिंदगी मैंने तुम्हें उधार दी है। तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुम्हारी सांसें मेरी कर्जदार हैं। तुम टीना नहीं, मेरा साया हो। तुम्हें मेरा इंतकाम लेना है। और करीब आओ, और करीब आओ टीना। तुम मेरा साया हो, मेरा साया हो। हाँ आत्मा, एक बार का किस्सा है। मेरे अंकल डेविड को एक फोन आया कि एक लड़की का खून हो गया है। मेरे अंकल फौरन मर्डर स्पॉट पर पहुंच गए। जब वहां पर जाकर देखा तो उनके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? यू मीन वो लाश उठकर बैठ गई? हाँ। नहीं पार्टनर, मेरे अंकल लाश के पास बैठ गए। ओह, यार पिंटो, तूने तो मेरी कम टू द पॉइंट यार। कैसे बताऊं जॉर्ज, जिस लड़की का खून हुआ था वो अंकल की गर्लफ्रेंड थी। ओ आई सी। फिर क्या हुआ? पंचनामे के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जब अंकल वापस जीप में लौटने लगे तो वो लड़की अचानक उनके बाजू में आके बैठ गई और बोली, तुम मेरे कातिलों को नहीं पकड़ सकते हो। जब अंकल पुलिस स्टेशन में वापस आए थे तो ऐसे ही घंटी बज रही थी। हाँ, फोन उठाओ। तुम उठाओ। नहीं, तुम उठाओ। मैं? हाँ, उठाओ। ठीक है, मैं उठाता हूँ। उठाओ। हेलो। हेलो। कौन? तुम्हारी महबूबा। कौन महबूब? किसका महबूब? देखिए, आप मुझे इस तरह परेशान नहीं कर सकती हैं। आप हैं कौन और चाहती क्या है? हाँ? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, वहीं जहाँ से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। वही रेस्टोरेंट जहाँ हम बार बार मिलते थे, वही जगह, वही टेबल और वही गुलाब का फूल, द सिंबल ऑफ लव। हाँ, सिंबल ऑफ लव। यहां से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। वही रेस्टोरेंट, वही गुलाब का फूल, वही जगह।
कौन हो सकती है? जॉर्ज, कहीं तेरी रीटा तो वापस नहीं आ गई? आई थिंक यूर राइट। वो रीटा हो सकती है। वो रीटा ही होगी। मुझे पता है कि तुम्हें रोज बहुत पसंद है। ये लो, तुम्हारे लिए। लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए कि आप हैं कौन? मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ओके, मेरा नाम टीना है एंड आई लव यू। बट आई डोंट। मैं सिर्फ रीटा से प्यार करता हूँ, जो जिंदगी की भीड़ में गुम हो गई है। जो गुम हो जाते हैं वो दोबारा नहीं मिलते। आई एम सॉरी, मुझे मेरी रीटा जरूर मिलेगी और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तलाश कभी नाकाम नहीं होगी। आज नहीं तो कल हालात का कोहरा छट जाएगा और वो मेरे दिल के करीब होगी। वो तो आज भी तुम्हारे करीब है। अपने दिल की नजरों से देखो, तुम्हें अपना प्यार नजर आएगा। देखो, मैं बहुत परेशान हूं। अपनी बातों के जाल में उलझाकर मुझे प्लीज ज्यादा परेशान मत करो। जॉर्ज, मेरे प्यार को मत ठुकराओ। डोंट हर्ट माई फीलिंग्स। वैसे भी ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से उधार मिली है। तुम्हारे खातिर, अपने प्यार की खातिर। इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं एक बात तुम्हें बहुत साफ साफ समझा देना चाहता हूँ। वो ये है कि प्यार किया नहीं जा सकता और ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही छीना जा सकता है। And I hope you understand this. Goodbye. जॉर्ज, ये गुलाब का फूल तुम्हारी शर्ट पे कितना अच्छा लगता है। और किसकी शादी? हमारी शादी। डैडी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। तुम्हारे अंकल दारू पी के अपनी जान दे देंगे तो जॉर्ज मैं जहर पी के अपनी जान दे दूंगी। जॉर्ज, मेरे प्यार को मत ठुकराओ। डोंट हर्ट माई फीलिंग्स। वैसे भी ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से उधार ली है। तुम्हारे खातिर, अपने प्यार के खातिर, हमारे प्यार के खातिर। आई लव यू जॉर्ज। ला 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 ला
अब समझ में आया कि तुम हो। जॉर्ज, मेरी बात तो सुनो। मैं कौन हूँ? मैं क्यों इसके पीछे पड़ी हूँ? आखिर ये मुझे क्या हुआ है? इतना टाइम हो गया, ड्राइवर नहीं आया। हेलो अंकल ब्रिगेंसा। Can you give me lift? Hello Tina, baby, how are you? I'm fine अंकल। क्या गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हैं? You are here, you are my girlfriend. Oh. Okay, then here I am. तो क्या सोच रहे हैं? मेरी गाड़ी में आके बैठिए। इस हसीन शाम को रंगीन बनाते हैं। Oh, really, baby? Yes, I mean it. Oh my. आइए, मेरी गाड़ी में बैठिए। Oh, I'm coming up. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। क्या लग रहे हो हैंडसम? लेकिन मेरे कपड़े कहाँ हैं? ऐसा हुआ जब आप नहाने के लिए बाथरूम में गए तो मैंने आपके कपड़े चुरा लिए, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए राधा बन गई थी। वेल, राधा ने तो कभी कन्हैया के कपड़े चुराए तो नहीं थे, लेकिन मैं नए जमाने की राधा हूँ ना। अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे कपड़े हैं कहाँ, बता दीजिए ना। मेरा तो मन कर रहा है कि जो तुमने पहन रखा है वो भी उतार दो।
ये क्या करे सबके सामने? चलो डांस करते हैं। खंडाला से लोनावला है कितनी दूर जानी, आजा तो बात में। अरे वाह, तुम तो मेरे डायलॉग मुझे सुना रही हो। ऊपर वाले ने बड़ी मेहरबानी की है कि तुमको मेरे यहाँ भेज दिया है? ये तो बताओ कौन से देश की राजकुमारी हो तुम? है? मैं अभी बताती हूँ कि मैं कौन सी देश की राजकुमारी हूँ। जल्दी बताओ। कहाँ हो? अरे राजकुमारी, अरे कहाँ हो तुम? तुम तो मर गई थी, तुम जिंदा कैसे हो गई? ओह, नहीं। नहीं, 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 नहीं। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वकील के खून से मेरा या मेरी बेटी का क्या संबंध? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि आपकी बेटी उन तमाम लोगों को जानती है जिनका रीटा से संबंध था। वो उसके हर दोस्त, हर दुश्मन को जानती है, यहां तक कि वो ये भी जानती है कि रीटा किससे प्यार करती थी, वो उसे कहां मिलती थी, क्या पहनती थी, क्या बोलती थी और उसका बिहेवियर क्या था। जबकि उसका जन्म अमेरिका में हुआ, परवरिश भी वहीं की है और उसे इंडिया आए हुए कुछ ही दिन हुए। You're right, मिस्टर जॉर्ज। मैं भी पिछले काफी दिनों से उसे बदला बदला देख रही हूँ। रात को उठ जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, पूछो तो कहती है कुछ साए मेरा पीछा कर रहे हैं। कहीं वो साए उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? वो रिश्ते नाते रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म के तो नहीं? मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसे एक अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। आप जानते हैं किसी को? जी हाँ, मैं डॉक्टर सोलोमन को जानता हूँ। वो 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। जैसे वो आ जाते हैं मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। माय प्लेजर मैम। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। लगता है कोई इमरजेंसी का केस है। तुम्हें तो कहीं देखा है? हाँ, हम मिल चुके हैं, लेकिन तब मैं ड्यूटी पर नहीं थी। ड्यूटी पर? किसकी ड्यूटी करती हो? आई एम चीफ असिस्टेंट टू मिस्टर यमराज। यमराज की चीफ असिस्टेंट हो? तो डॉक्टर क्या कर रही हो? तबीयत खराब है क्या? मोना को यमराज की तरफ से आदेश मिला है कि तुम्हें ले जाऊं। देखिए मेरी माँ, लगता है आपको कोई रॉन्ग नंबर मिला है। मुझे इतने जल्दी नहीं मरना है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मरना नहीं चाहते? नहीं। तो रो और जोर से, और जोर से। सिगरेट पीते हो? ये जेब में ले लीजिए। खुद निकालो। मेरे मुंह में नहीं, अपने मुंह में लगाओ। लाइट नहीं है, लाइटर नहीं है? नहीं। इसी तरह अपने मुंह में लगाए रखो। चलो एक ड्रिंक पीते। कम ऑन, Follow me. come on.
तुम तो एड एजेंसी चलाती हो ना? हाँ, तो ये सब क्या है? काम नहीं चल रहा बराबर? मैंने बताया ना कि मैं मिस्टर यमराज की चीफ असिस्टेंट बन गई हूँ। लो, आखिरी ड्रिंक पी लो। सुनो, तुम मजाक कर रही हो ना? मजाक? हाँ। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी मौत 1 मिनट और 59 सेकंड में होने वाली है। हैंड्स अप, स्टैंड अप, हैंड्स अप। मेरी मौत 1 मिनट और 59 सेकंड में होने वाली थी, लेकिन तेरी मौत 3 सेकंड्स में होने वाली है। क्या नाम है तेरा? टीना। हाँ, टीना। बेवकूफ, तूने मुझे क्या थर्ड रेट इंसान समझ रखा है? नहीं। मेरी बात मान। हाँ? मैं यमलोक से आई हूँ। देख, ये एड़ा बनाना बंद कर। तू चाहे यमलोक से आई हो या प्रलोक से, लेकिन मैं तुझे यमलोक जरूर पहुंचाऊंगा। बेवकूफ, तेरे रिवॉल्वर की गोलियां तेरे ग्लास में पड़ी हुई है। सुनो टीनू, तुम चाहती क्या हो? मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं यमलोक में तुम्हारी बहन से मिली थी। मेरी बहन? नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। मगर उसने तो मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं माइकल और वकील का टिकट जल्दी से काट दूं। वेल, वकील का टिकट तो कट चुका है, अब माइकल और तुम्हारा नंबर है। देखो, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। डॉक्टर, व्हाट हैपेंड टू यू? यू आर शिवरिंग। तो कांप रहे हो। नहीं, आई एम ओके, आई एम परफेक्टली ओके। नो डॉक्टर, यू आर शिवरिंग। नो, आई एम ओके। नो डॉक्टर, कभी-कभी डर और घबराहट में ऐसी हालत हो जाती है, और अगर मैंने तुम्हें इंजेक्शन नहीं दिया तो तुम्हारा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तुम कोमा में चले जाओगे और फिर तुम किसी लायक भी नहीं रहोगे। डॉक्टरी भाषा में उसे सिज़ोफ्रेनिया ऑफ द ब्रेन कहते हैं। करेक्ट, राइट। इसी बात पे मैं तुम्हें इंजेक्शन दे ही देती हूँ। चलो। ये तो बताओ, तुमने मुझे कौन सा इंजेक्शन दिया है? तुम्हारी मौत 1 मिनट और 59 सेकंड से पहले हो ही नहीं सकती। अभी 7 सेकंड बाकी है। अरे मेरी माँ, तुम ये तो बताओ कि तुम रीटा, रीटा, तुम? नहीं, नहीं। तुम तो मर गई थी। रीटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या बंद हो गया? God! God, please help me! God, please help me! God, help me! Please help me! God, help me! नहीं, नहीं! माफ कर दो! God, माफ कर दो! मुझे माफ कर दो! Help me, God! No, no, please, no! 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 मिस टीना, आप यहाँ? मंजिल कितनी भी दूर भागे, राही को अपनी मंजिल तक पहुंचना ही पड़ता है। क्या मतलब? मिस्टर पिंटो, मैं इन्हें अपने घर ले जाती हूँ। क्या आप इन्हें मेरी कार तक पहुंचाने में मदद करेंगे? Oh, sure. जॉर्ज, ये लो, a drink of love. थैंक यू।
जॉर्ज, रीटा, रीटा तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। हाँ? मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ, मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। सच? मेरा साया हर पल तुम्हारे साथ है। I love you, रीटा। I love you। I love you too। हाँ, मेरे करीब बैठ जाओ। हाँ। मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरस गई। I really missed you। Come, Rita। I want to make love to you। Yes, come। ओ रीटा, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला हो गया था। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जाती हो? हाँ? दोबारा ऐसा मत करना। ओ रीटा। I love you। I missed you, Rita। I really missed you। Rita। जॉर्ज। Oh, Rita। जॉर्ज। हाँ? I'm sorry, रीटा। जज्बातों के तूफान में बहकर आज हमने रस्म और रिवाज की हदों को तोड़ दिया। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि इन हदों के टूटने से मैंने प्यार की मंजिल को पा लिया। ये प्यार की मंजिल नहीं है रीटा, हमारी भूल थी। ये भूल कितनी खूबसूरत है। तुम लेकिन मैंने तो रीटा समझकर। मेरी बात समझने की कोशिश करो जॉर्ज, मुझे ही रीटा समझो। मैं तुम्हारी रीटा तुम मेरी रीटा नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं हो सकती। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने अपने पाप का भागीदार बनाया मुझे। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता। जॉर्ज मुझे छोड़ के मत जाओ, कम से कम मेरी बात तो सुनो। जॉर्ज, इस तरह मेरा दिल तोड़ के ना जाओ, ना जाओ। शिकवा न करेंगे, दिल तोड़ने वाले कभी शिकवा न करेंगे, तड़पेंगे तेरे प्यार में आहें न भरेंगे।
हेलो सर डॉक्टर का खून हो गया। क्या? डॉक्टर डिकोस्टा का खून हो गया? कब? रात के 10:30 बजे? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। ओके। ओ माय गॉड, ये खून भी बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह ब्रिगेंजा का हुआ था। इसका मतलब दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं। You're right, इंस्पेक्टर। सर, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता था? नो इंस्पेक्टर, नो। दोनों के प्रोफेशंस अलग अलग थे। एक वकील था, दूसरा ये डॉक्टर। मगर ये दोनों थे कि थैली के चट्टे बट्टे। मैं समझा नहीं आपका मतलब। मतलब ये इंस्पेक्टर, ये मिस्टर एल्बर्ट के फैमिली मेंबर जैसे थे। यू मीन रीटा के फादर? यस इंस्पेक्टर, यस। हेलो माइकल, एक बहुत बुरी खबर है। वकील के बाद अब डॉक्टर का खून हो गया है। डॉक्टर डिकोस्टा का खून हो गया? एक एक करके सब साथी मारे जा रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। हमने कोई जुर्म नहीं किया है। तुम एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, एक एक ड्रिंक पीते हैं। आ जाओ। ओके? साला डरपोक। Relax. Go to sleep. Go deep into yourself. Just relax. Don't worry about anything. Just go to sleep. Relax. कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? बताओ मुझे, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ, बोलो। मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मेरा नाम रीटा हैवर्थ है। नहीं, तुम्हारा नाम रीटा नहीं है, तुम्हारा नाम टीना है। नहीं, मैं रीटा हूँ, मैं रीटा हूँ, मैं रीटा हूँ। हाँ हाँ, बोलो रीटा। उन्होंने मेरे डैडी। क्या किया उन्होंने? मेरे डैडी चीट किया और बोलो, क्या किया उन्होंने? और उन्होंने मर्डर, डैडी का मर्डर कर दिया। फिर क्या हुआ? बताओ रीटा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ, बताओ ना। फिर क्या हुआ? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी सबको मार डालूंगी। ओके ओके, calm down, calm down, calm down. Take it easy. Okay? Are you all right now? अब ठीक हो ना? Are you all right? अब कैसा महसूस हो रहा है? How are you feeling now, my dear Tina? I'm perfectly all right, doctor. Very good. डॉक्टर, मगर क्या होता है तुम्हें? पता नहीं, कभी कभी सर में अचानक सा दर्द होता है। कुछ समय के लिए तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कुछ याद नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है ये? Don't worry. I will take care of everything.
तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, डोंट वरी। मम्मा, तुम्हें डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं, तेरे सर के पेन के बारे में बता रहे थे। वो एक्सीडेंट के बाद सिजोफ्रेनिया का असर है, बस, जिसकी वजह से तुम्हारा अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता। हाँ मम्मा, जब सर में दर्द होता है तो दिल, दिमाग, हाथ, पाँव, किसी चीज पर काबू नहीं रहता। कहाँ से आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ याद नहीं रहता। माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, जैसे कोरा कागज। उसके बाद तो याद रहता है ना तुमने क्या किया? नो मम्मा, नॉट एट ऑल। कुछ पता ही नहीं होता। सोचती हूँ ना तो पागल जैसी हो जाती हूँ। परेशान होने की कोई बात नहीं। डॉक्टर सोलोमन ने कहा है कि सिर्फ 2 हफ्तों का कोर्स है। ट्रीटमेंट के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। यार पिंटो, टीना का केस दुनिया का 8वां अजूबा है। 7 अजूबे तक तो सुना था, ये 8वां अजूबा कहाँ से निकल पड़ा? मैं भी इसी बात से हैरान हूँ कि टीना की बॉडी में किसी दूसरे की आत्मा घर कैसे कर गई। दूसरी लड़की? दूसरी लड़की जरूर रीटा है। क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है यार? पागलों जैसी नहीं, जीनियस होने का दावा कर रहा हूँ। आई एम ए जीनियस मैन। पिंटो एंड जीनियस डजंट जेल टुगेदर। हंस लो बरखुदार, हंस लो। जब असलियत भेजे में घुसेगी तो दांतों तले उंगली दबा लोगे। तू कहना क्या चाहता है? मेरी बात को अपने दिमाग का फाटक खोल के सुनो। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक टीना का एक्सीडेंट उसी रात को हुआ जिस रात को टीना गायब हुई। और टीना की मां ने बयान दिया था कि डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। टीना वाज डिक्लेयर्ड डेड? यस। और कुछ ही देर बाद टीना की नब्ज चलने लगी। बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है। जैसे ही रीटा की आत्मा ने टीना के शरीर में प्रवेश किया, टीना उठ के बैठ गई और जिंदा हो गई। यू मीन टू से रीटा's dead? हाँ माय फ्रेंड, रीटा मर चुकी है। नो, आई डोंट बिलीव दिस। मैं ये हरगिज नहीं मान सकता कि रीटा मर चुकी है। लेकिन सच्चाई के सूरज को घर के आंगन में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्या पढ़ रही हो मम्मा? कोई खास खबर हो तो हमें भी सुनाओ। हाँ, एक सोशल वर्कर है, एलिजा फर्नांडिस। मजबूर और लाचार औरतों के लिए आश्रम खोल रही है। ये तो वो काफी अच्छा काम कर रही है। हाँ, और इस कॉज के लिए वो एक चैरिटी शो भी कर रही हैं। शी हैज अपील्ड फॉर हेल्प। मतलब कि डोनेशन मांग रही है। नाम क्या बताया आपने? एलिजा फर्नांडिस। नाम सुना हुआ लग रहा है। क्या तस्वीर भी छपी है? हाँ। क्या हुआ बेटे? फिर वही दर्द उठा? मैं भी तुम्हारे लिए टैबलेट लाती हूँ। डोंट वरी, ओके? आई विल बी बैक। ये लो बेटा, ये लो। डोंट वरी, इट विल बी फाइन, ओके? ओके। मम्मा। हाँ बेटे। ओह गॉड। मम्मा। हाँ? मुझे लगता है मैं इस औरत को जानती हूँ। इससे पहले मिल चुकी हूँ। तुम इसे कैसे जान सकती हो? ये तो एक सोशल वर्कर है। नहीं मम्मा, ये सोशल वर्कर नहीं, ये बहुत ही मक्कार औरत है। बहुत ही मक्कार औरत। हेलो। Hello, Yes. Miss Aliza. Yes. May I know who's speaking? Tina from ad agency. टीना फ्रॉम एड एजेंसी। हाँ जी, कहिए।
मैं एलिजा फर्नांडिस बोल रही हूँ। हाँ मिस टीना, हमारा ग्रुप इस शो ऑर्गेनाइज करता है। मिस एलिजा, मैं आपके शो को कामयाब देखना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं ऐसे नेक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ। अमेरिका में भी एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ही है। मैं तो सारी दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कायम करना चाहती हूँ। रियली, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप 10 लाख रुपए डोनेट करना चाहती हैं? वाओ! यस, मैं 10 लाख का चेक लेकर आ रही हूँ, लेकिन इस बात को राज ही रखिएगा। मैं फालतू पब्लिसिटी में बिलीव नहीं करती। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं ठीक 5 बजे आपका इंतजार करूंगी। नहीं नहीं, मैं 5 मिनट पहले ही पहुंच जाऊंगी। ओके, बाय, सी यू, थैंक यू। अभी तक नहीं आई? 10 लाख का चेक कैश तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। बड़ी पार्टी है। लगता है मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। जगह कुछ जानी पहचानी सी लगती है। पता नहीं। उफ। डर गई? आपने हाथ ही कुछ ऐसे रखा इसलिए। सब कुछ अचानक ही हुआ है, अचानक ही होता है। अचानक ही दौलत मिलती है, अचानक ही जिंदगी मिलती है, और अचानक ही मौत सामने आके खड़ी हो जाती है। आप टीना ही है ना? हाँ हाँ, मैं ही टीना हूँ, और मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। हाँ, एक बात समझ नहीं आई। आपने मुझे इतनी सुनसान जगह क्यों बुलाया है? इसलिए कि मेरी जिंदगी और मेरा वजूद एक राज है, और मेरी हर बात और मेरा हर काम एक राज है। अच्छा, वैसे आप 10 लाख का चेक तो लाई है ना? हाँ हाँ, लाई हूँ, बिल्कुल लाई हूँ। ब्लैंक चेक लाई हूँ। लेकिन किस नाम से लिखूं? असली या नकली? जी, आपका असली नाम कैथरीन है ना? कैथरीन डिसूजा। ये किसने बताया आपको? मैं तुम्हारा असली नाम ही नहीं, तुम्हारा असली प्रोफेशन भी जानती हूँ। तुम्हारा धंधा यही है कि तुम नर्स बनकर अमीर लोगों के घरों में घुस जाती हो, और अपना नंगा शरीर दिखा के तुम उन्हें रिझाती हो, और जब वे तुम्हारे जाल में फंस जाते हैं तो रॉकी और हैरी जैसे लोगों के साथ मिलके तुम उनकी हत्या करा देती हो। नहीं, ये झूठ है। ये झूठ है? सच जानना चाहती हो तुम? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें ये सब कैसे पता? किसने बताया तुम्हें ये सब? Really you want to know? अभी बताती हूँ तुम्हें। तुम? वो टीना? टीना नहीं, रीटा। वो मैं ही हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। चेक नहीं लोगी? 10 लाख का है। नहीं, थैंक्स। अमाउंट बढ़ा दूँ? 15 लाख? नहीं। 20 लाख? नहीं। 25 लाख? पेन निकालो। नहीं, मैं तुम्हारा नाम लिख देती हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे जाने दो प्लीज। मैं तेरा एहसान उतारे बिना कैसे जाने दूँ? नहीं, छोड़ो मुझे। ये लो 10 लाख का चेक। टीना, हाँ?
ओह इस वक्त तुम कहां से आ रही हो? क्यों? वो इसलिए कि जब मैंने घर पे फोन किया था तो तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया कि तुम ऑफिस में हो, और जब मैंने ऑफिस फोन किया तो ऑपरेटर ने मुझे बताया कि 5 बजे तुम्हारा किसी के साथ अपॉइंटमेंट है। टीना, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम 5 बजे किससे मिलने गई थी? अपने क्लाइंट से। लेकिन टीना, तुम तो ऑफिस से ब्लैंक चेक लेकर निकली थी। हाँ, लेकर गई थी, लेकिन जब पार्टी नहीं मिली तो फाड़कर फेंक दिया। चलो छोड़ो इस बात को, और मेरी गाड़ी में बैठो और किसी अच्छे से होटल में कॉफी पीते हैं। एक बात बताओ टीना, तुमने वो ब्लैंक चेक फाड़ क्यों दिया? हेलो, व्हाट? मर्डर हो गया किसी औरत का? कौन है वो, कुछ पता चला? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। ओके। किसकी लाश मिली है? ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन हो सकता है तुम मुझे बता दो। मैं कैसे? क्या तुम बता सकती हो ये कौन है? नहीं। गौर से देखो टीना, गौर से देखो, तुम इसे जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। अच्छा, ठीक है। इसका नाम एलिजा फर्नांडिस हुआ करता था। ये कभी रीटा के फादर की नर्स हुआ करती थी, और तुम इसे जरूर जानती हो। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती। इससे पहले मैं इसे कभी नहीं मिली। टीना, जो ब्लैंक चेक तुम ऑफिस से लेकर निकली थी वो तुम एलिजा को देने गई थी। डोंट अक्यूज मी, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। अब टीना प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था, दैट्स इट। हेलो जॉर्ज। बोलो पिंटो। एक सड़ी गली लाश मिली है। व्हाट? एक और लाश? किसकी? अपने कुलीग इंस्पेक्टर हैरी की। लगता है हैरी का मर्डर 3-4 दिन पहले किया गया है। बड़ी बेदर्दी से मारा है उसको। माय गॉड। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इंस्पेक्टर जॉर्ज कि हैरी और एलिजा के खून से रीटा की मौत का क्या ताल्लुक है, जबकि अभी तक ये साबित नहीं हो सका है कि रीटा मर चुकी है। क्या टीना ये स्वीकार करती है कि वो रीटा का बदला ले रही है? सर, यही तो प्रॉब्लम है कि टीना कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें उस बेचारे का कोई दोष नहीं है। What do you mean, इंस्पेक्टर? आई मीन सर, मैं टीना को इस शहर के मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सोलोमन के पास ले गया था, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक दिस इज अ केस ऑफ चेंज ऑफ सोल एंड बॉडी। चेंज ऑफ सोल एंड बॉडी? यस सर। तुम्हारा मतलब है शरीर और आत्मा का परिवर्तन? एब्सोल्युटली राइट सर। जब रीटा की सोल उसकी बॉडी में आती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। आई थिंक शी हैज बीन कमांडेड बाय समबडी एल्स, और उसे अपने हाथ पैर पर काबू नहीं रहता है। आर यू श्योर? इट इज ए यूनिक केस। ये तो बहुत ही अजीब और गरीब केस है। यस सर। टीना ने ही डॉक्टर, वकील, हैरी और एलिजा का खून किया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी मोमेंट में होता है जब उसे दोहरा पड़ता है, और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। इंस्पेक्टर, मैं समझता हूं उसे हमें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कोई फायदा नहीं है सर, हम टीना के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत ना शरीर को आत्मा से अलग कर सकती है और ना ही इस अनहोनी पर यकीन कर सकती है, क्योंकि उसे तो सबूत चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सर, इस केस के 2 कल्प्रिट और भी हैं, रॉबर्ट और माइकल। मैं उन दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहता हूं। अच्छा, तुम्हारा मतलब है तुम टीना को रंगे हाथों गिरफ्तार करना चाहते हो? एब्सोल्युटली राइट सर। मैं टीना को रंगे हाथों गिरफ्तार करना चाहता हूं। उसके घर के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा लगाकर उसकी हर हरकत पर नजर रखूंगा और साए की तरह उसका पीछा करूंगा। माइकल, मैं अपने दिल की बात तुम्हें कहना चाहता हूं।
कहो, खुल के कहो। मैं ये पार्टनरशिप डिसॉल्व करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। माइकल, मैं मरना नहीं चाहता। पहले वकील गया, फिर डॉक्टर, फिर लीजा, अब मेरी बारी है। मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। शहर छोड़ देने से मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम? हाँ, मैं। तुम इस वक्त यहां पर क्या करने आए हो? तुम्हें शहर बदर होने से बचाने आया हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो पाप के साए सांप बनकर उस घड़े में से बाहर आ जाते हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह उसके जिस्म पर रेंगने लगते हैं। और तब वो पापी ना जी सकता है और ना मर सकता है। हमारे पाप का घड़ा अभी तक भरा नहीं। मेरा मतलब है हमने कोई पाप नहीं किया। इंस्पेक्टर, मैं कितने दिनों से देख रहा हूं कि तुम हमारे पीछे लगे हुए हो, झूठ मूठ की कहानियां सुनाते हो, लेकिन एक चीज होती है जिसका नाम होता है सबूत। तुम्हारे पास कोई सबूत है? यही तो मेरी मजबूरी है, वरना एल्बर्ट और रीटा के खून के इल्जाम में कब का तुम्हें फांसी पे लटका चुका होता। फिर वही बकवास कर रहे हो तुम। देखो, जब तक मैं तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर लेता, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। कैसी प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर? डॉक्टर, वकील और एलिजा का कातिल कब तुम दोनों की जिंदगी की डायरी का पन्ना फाड़ जाए, ये तो मौत का फरिश्ता भी नहीं जानता। मैंने इस बंगले के इर्द गिर्द पुलिस प्रोटेक्शन का पूरा इंतजाम कर दिया है और मैं साए की तरह उस कातिल का पीछा करूंगा। Cheers and good luck. Cheers and good luck. Sir, इंस्पेक्टर, एवरीथिंग ऑल राइट? यस सर। देखो, तुम यहाँ से एक सेकंड के लिए भी मत हिलना। ओके सर। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। राइट तुम यहाँ पहरेदारी करना। ओके एंड कीप इन टच। जैसा पहरा आपके घर पर लगाया गया है, उससे भी सख्त पहरा उन दोनों के घर पर लगा है। बस आपसे रिक्वेस्ट है मैडम कि आप टीना की हर हरकत पर नजर रखें। ठीक है, मैं उससे सख्ती से कह दूंगी कि वो घर से बाहर न जाए। और हाँ, टीना अगर आपकी नजरों से बचने की कोशिश करे तो आप इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करें। डोंट वरी इंस्पेक्टर, मैं अपनी बेटी को अपनी नजरों के पहरे में कैद रखूंगी। थैंक यू सो मच, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो माइकल, आई लव यू। हाँ जान, मैं तो तुमसे मिलना ही चाहती हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे पास उड़ के आना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, दुनिया वालों ने इतने पहरे लगा रखे हैं। जाने मन, सारे पहरे तोड़ दो, सब दीवारें गिरा दो जो तुम्हारे और हमारे बीच में आए। बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम हमारे दिल की धड़कन हो, तुम हमारा सब कुछ हो। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे प्यार के खातिर हर खतरे को अपने गले से लगा लूंगी। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ।
करना चाहती हूँ। I love you. हाँ? एक बार दोबारा बोलना। I love you. Really? Yes, Michael. I really want to marry you. लेकिन क्या? मैं तुम्हें बताना तो चाहती हूँ, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त है ना रॉबर्ट? हाँ? वो हम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा है। वो चाहता है कि मैं उससे शादी करूं। ये कैसे हो सकता है? मेरा पालतू कुत्ता पागल हो जाए और अपने मालिक पर ही भौंकने लग जाए। तुम भौंकने की बात कर रहे हो? वो तो काटने पर तुला है। उसने तो धमकी भी दी है कि अगर मैंने उसे छोड़कर तुमसे शादी कर ली तो वो हम दोनों को मार डालेगा। और मैं कुंवारी मरना नहीं चाहती हूँ। समझ में नहीं आता, ये रॉबर्ट गद्दार कैसे हो गया? यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देख लो। चलो आओ। तुम यहीं रुको, मौका मिलते ही मैं दरवाजा खोल दूंगी। ला 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 ला। हाय रॉबर्ट। हाय टीनू डार्लिंग, माय बेबी, आई लव यू। कम सिट हियर। हाँ बोलो। इवन आई लव यू। लेकिन मुझे तुमसे डर लगता है। डर लगता है? क्यों? मैंने सुना है कि तुम लड़कियों के साथ में खेलते हो, फिर उनका मर्डर कर देते हो। अरे जान, किसने अच्छा बकवास किया? हाँ? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, ये एलिजा फर्नांडिस कौन थी? एलिजा फर्नांडिस? हाँ, माइकल बता रहा था कि तुम्हारा उसके साथ में अफेयर था, और जब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई तो तुमने उसका मर्डर कर दिया। मैंने उसका मर्डर तो नहीं किया, लेकिन माइकल का मर्डर जरूर कर दूंगा। वाह 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 वाह, सुमड़े में कुमड़े, कुमड़े में सुमड़े। तू उसका खून करेगा जिसने तुझे खाक से पाक बना दिया। तू उसका खून करेगा जिसने तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। तू उसका खून करेगा जिसने तुझे भिखारी से करोड़पति बना दिया। अल्बर्ट ठीक कहता था, तू दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप है। अरे आस्तीन का सांप तो फिर भी अच्छा होता है माइकल, क्योंकि वो सामने से डसता है। तू तो गद्दार है, तू अपने दोस्त के पीठ पर छुरा भोंकता है। तूने मुझको गद्दार कहा? हाँ, तू गद्दार ही नहीं, खूनी और कातिल भी है। पहले तूने अल्बर्ट को लूटा, फिर मेरे हाथों उसका खून करा है। तूने उसकी बेटी रीटा को भी नहीं छोड़ा है। माइकल ये तो मर गया। माइकल, तुमने इसे मार दिया। माइकल, तुम इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाओ। मैं तुम्हें चर्च में मिलती हूँ। हाँ डार्लिंग। ओह माय गॉड, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये काम जरूर टीना का होगा। कहाँ गई? ओह माय गॉड, तुम इधर खड़ी हो और अंदर फादर चर्च में इंतजार कर रहा है। मैं भी तो इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। I also can't wait. I can't wait. I can't wait. Oh my God, I love you. तुम
वो टीना। टीना ही रीटा है और रीटा ही टीना है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये कुदरत का करिश्मा है, गॉड का इंसाफ है। गॉड ने तुम्हें सजा देने के लिए टीना के शरीर में रीटा को डाला है। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुमने मेरे साथियों का खून किया है और रॉबर्ट का खून करने पर मुझे मजबूर किया। ओह नो। हाँ, लेकिन अब तू नहीं बच सकता। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता तुझे। जीने की तमन्ना में मिला मौत का दामन। जीने की तमन्ना में मिला मौत का दामन। सनम हम तो तुम्हें याद करेंगे, मर के भी सनम हम तो तुम्हें